नमस्कार दोस्तों, ग्रहों के अन्य वर्गीकरण या अन्य विशेषताओं के श्रृंखला के अंतर्गत ही हम आगे बढ़ते हैं। ग्रहों के अन्य जो वर्गीकरण हैं उनको अवस्थाओं के अनुसार भी हम वर्गीकृत करते हैं कि ग्रह किस अवस्था में आपकी कुंडली में स्थित है। जब हम कुंडली देखते हैं तो हमें दिखता है ना कि ग्रह स्वराशि है, ग्रह मूल त्रिकोण में है या ग्रह मृत अवस्था में है, युवा अवस्था में है। तो ग्रह इस तरीके से इसकी बहुत सारे वर्गीकरण हैं। आज हम इन्हीं वर्गीकरणों के बारे में जानते हैं कि ग्रह, जब हम इस वर्गीकरण को जानेंगे ना तो हम अपनी कुंडली के फलादेश करते समय इस बात को जान पाएंगे कि ग्रह हमारी कुंडली में क्या बल, क्या ताकत या क्या ऊर्जा लेकर बैठा है। यह कितनी ऊर्जा के साथ हमको सपोर्ट करेगा, कितनी ऊर्जा के साथ हमको उस भाव के फल देगा जिन भावों का स्वामी है, और उस भाव का क्या फल देगा जिसके अंदर ये बैठा है। जैसी अवस्था होगी वो वैसा ही फल देगा। अब मुख्य रूप से इसमें 3 अवस्थाएं हमको बताई गई हैं। पराशर ऋषि के जो साहित्य है उसके अंतर्गत हमको ग्रहों की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। ये 3 अवस्थाएं क्या हैं? दीप्त अवस्था, मतलब दीप्त माने प्रकाशित अवस्था, देदीप्यमान अवस्था, प्रकाशवान होने की अवस्था देदीप्त अवस्था होती है। फिर इसके बाद आता है बाल आदि अवस्थाएं, यानी कि ये बाल अवस्था का है, युवा अवस्था का है या वृद्ध अवस्था का है। इसके बाद आती है जागृत आदि अवस्थाएं। ग्रह जागृत है या नहीं जागृत है, ये कैसे हमें पता लगेगा? तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रहों की अवस्थाएं हमारी कुंडली के अंदर किस प्रकार हमारे भाव को और हमारे फलादेश को प्रभावित करती है। तो दीप्त अवस्थाएं हम सबसे पहले कर रहे हैं कि दीप्त अवस्थाएं कैसे होती हैं, कैसे ग्रह प्रकाशवान होता है। इस अवस्था के जब हम अध्ययन या इस अवस्था के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो यह 9 अवस्थाओं में बटा हुआ होता है। ग्रह की 9 अवस्थाएं हैं जिससे वो दीप्त या वो प्रकाशित, उसके प्रकाश का फल हमको प्राप्त होता है। कितना होगा ये इन्हीं 9 अवस्थाओं से हमको जानकर पता लगेगा। तो ग्रह, बहुत लोगों ने सुना होगा कि हमारी कुंडली में ये ग्रह उच्च का है, शनि उच्च का है, शुक्र उच्च का है, या जो भी ग्रह है वो सब उच्च अवस्था में। तो जब भी ग्रह उच्च अवस्था में होगा वह दीप्त अवस्था में होगा, यानी कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जो उच्च अवस्था का है वो सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाला होगा। उसके पास वो कैपेसिटी है, वह उतना उसके पास वह ऊर्जा है जो आपको सबसे श्रेष्ठ फल दे। कहाँ देगा? जिस भाव में बैठा है उस भाव में बैठकर उस भाव का फल देगा, और जिन भावों का वो स्वामी है उन भावों का भी वो श्रेष्ठ फल देगा। तो इस तरीके से उच्च ग्रह अपनी कुंडली जहाँ कहीं पर भी बैठे कम से कम वो 3 भावों को प्रभावित करेगा। इसके बाद आती है स्वराशि अवस्था। उच्च अवस्था के बाद आता है स्वराशि। तो ग्रह की जो राशियां हम 12 जानते हैं कि 12 राशियां हैं, तो इन 12 राशियों में किन किन राशियों में कौन कौन से ग्रह स्वराशि होते हैं, उच्च होते हैं, ये इसके लिए भी हम एक वीडियो बना लेंगे। लेकिन यहाँ हम ये जानते हैं कि कुछ जब ग्रह स्वराशि अवस्था में होता है, यानी कि अपनी ही राशि में बैठा होता है, तो वह भी बहुत अच्छा फल देता है। उच्च जैसा नहीं देता, नंबर 1 पे उच्च अवस्था है, फिर उसके बाद स्वराशि अवस्था है। इसके बाद जब ग्रह राशि के अंदर भ्रमण करते हुए अपने मित्र की राशि में आता है। आप सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं, अपने मित्र के घर जा रहे हैं, तो आप कितने उल्लास के साथ जाते हैं, कितने उत्साह के साथ जाते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है अपने मित्र के घर जाना। आप उसके घर जब जाते हैं तो बहुत तरीके के तोहफे लेके जा सकते हैं, जाते भी हैं और जाते भी हैं। तो बहुत तोहफा वगैरह लेके जाते हैं, कुछ रिवार्ड्स लेके जाते हैं। तो जब ग्रह अपने अति मित्र की राशि में होता है, ऐसी जगह पर होता है जो उसके मित्र की राशि हो, तो उस अवस्था में भी ग्रह बहुत प्रसन्न अवस्था में होता है। और जब वह प्रसन्न अवस्था में होता है तो नेचुरल है, आपको क्या देगा? वह प्रसन्नता ही देगा। इसके बाद आते हैं मित्र अवस्था।
मित्र अवस्था वह अवस्था है ग्रह की, आपके जीवन में जैसे बेस्ट फ्रेंड बहुत कम है लेकिन मित्र बहुत है, तो ऐसे ही जब ग्रह अपने मित्र राशि के अंदर जाता है तो वहाँ पर भी वह मित्रता का भाव रखता है। अति मित्रता के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ वो अति मित्रता का भाव रखता है, वहाँ पे उसको कोई सलाह नहीं, कोई कुछ नहीं कि नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो। अति मित्र मतलब सुदामा ने कह दिया तो अब श्री कृष्ण को करना है, कैसे करना है अब ये श्री कृष्ण देखेंगे। सुदामा ने कहा है भाई मेरे को इस चीज़ की आवश्यकता है तो ठीक है, अब यहाँ ओके है, इसके बाद श्री कृष्ण का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जब मित्र की अवस्था आती है, ये अति मित्र की अवस्था थी, अब यहाँ जब मित्र की अवस्था आती है तो सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ कहा तो श्री कृष्ण उसको यह प्रयास भी कर सकते हैं कि भाई इसके ऊपर एक बार पुनर्विचार कर लो, क्या ये ठीक है, क्या आपको ये ठीक लग रहा है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। तो यहाँ पे जब ग्रह अपने मित्र की राशि में आता है तो वो उसको एक मित्रवत व्यवहार करता है, जो कि एक सामान्य मित्र हमारे साथ करता है कि भाई देख लो काम तो हो जाएगा ना, डरने की तो कोई बात नहीं है ना। मतलब वो दोनों पक्षों को आपको संभालने की बात करता है कि आपने जो ब्राइट एरिया देख लिया है वो तो बहुत अच्छा देखा है, लेकिन इसका ब्लैक साइड क्या है आप उसको भी जानें, उसको भी समझें। तो यहाँ जब ग्रह मित्र राशि के अंदर आता है तो यहाँ पर ग्रह आपको ये बताना चाहता है कि भाई सोच लो एक बार, समझ लो एक बार, पुनर्विचार कर लो एक बार। तो मित्र ग्रह की राशि के अंदर ग्रह आपके साथ यही संबंध स्थापित करता है। इसके बाद आता है हमारा समभाव वाला स्थिति। आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत उसमें क्लोज भी हैं, बहुत उसमें आप जान पहचान वाले भी हैं, और फिर उसके बाद भी हैं ऐसे जिनके साथ आपका व्यवहार बिल्कुल सामान्य होता है, ना अच्छे में अच्छा ना बुरे में बुरा, बस ठीक है आप कह रहे हो हम सुन रहे हैं, हम आपको हार्म नहीं करेंगे, हम आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपके साथ हम कोई विशेष सहयोगात्मक रवैया भी नहीं रखेंगे। सम अवस्था होती है, ठीक है। ये बस ये जब ग्रह सम अवस्था में अपने सम की राशि में मित्र की राशि में जाता है तो यहाँ पर सिर्फ ग्रह एक सामान्य वातावरण बनाता है, सामान्य सा व्यवहार रखता है, सामान्य सी रीति के साथ ही आपके साथ पेश आता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा या बहुत बुरा कुछ भी नहीं होता। अब इसके बाद जब हमारे पास सम अवस्थाएं तक तो हमारी बहुत अच्छी अवस्थाएं हैं, लेकिन जब हम इसके बाद आते हैं, सम के बाद आते हैं शत्रु अवस्था के अंदर। जब ग्रह अपनी किसी शत्रु की राशि में मूव करता है, गोचर करता है, तो वहाँ पर शत्रु के घर में कौन सहज रह सकता है? कोई भी सहज नहीं रह सकता। शत्रु के अंदर से तो ये होता है कि कैसे इस जगह से निकले, भाई फंस गए हम, कैसे हम अच्छे मतलब कैसे हम कोई काम करें, शत्रु के घर में हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते क्योंकि शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जब प्लैनेट आता है, शत्रु राशि के अंदर आता है, तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। शत्रु के घर में आने के बाद शत्रु राशि के अंदर जब ग्रह आता है तो वह अपने आप को संकुचित सा पाता है, अपना विस्तार नहीं कर पाता है, अपने कारक तत्व जो लेकर आया है उनका वो पूर्ण हमारे समक्ष नहीं रख पाता, हमारे जीवन में उसका बहुत ज़्यादा सहयोग उस अवस्था में नहीं मिल पाता है। इसके बाद आता है पाप ग्रह, शत्रु से भी विकट स्थिति। जब ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ, पापी ग्रह के साथ संबंध बना लेता है तो ये स्थिति हमारी कुंडली के अंदर उस भाव के लिए कतई अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपकी जो शुभता है अब एक पाप के साथ, एक पापी ग्रह के साथ बैठकर अशुभ हो रही है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बट आप जिसकी संगत में बैठे हैं वो बहुत नकारात्मक इंसान है। तो किस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा? वो नकारात्मक इंसान अब कितना प्रभावशाली है ये तो हम कुंडली से ही देखकर जांच पाते हैं, लेकिन जब वो पाप ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठता है तो उसका पाप का भाव थोड़ा बहुत अपने ऊपर ज़रूर आता है। आप सिगरेट नहीं पीते हैं,
लेकिन आपके साथ बैठा हुआ जो इंसान है वो सिगरेट पी रहा है, तो क्या उसका धुआं आप इनहेल नहीं करेंगे क्या? अवश्य करेंगे। आप उसको ये नहीं कह सकते क्योंकि वो प्रभाव में है, प्रभावशाली है। आप उसको, अगर आपका ग्रह हल्का है, अवस्था में बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि भैया तुम हटो यहाँ से, बाहर जाके सिगरेट पियो। वो वहीं बैठ के सिगरेट पिएगा और आपको वो सिगरेट का धुआं इनहेल करना पड़ेगा। ये पाप प्रभाव के अंदर जब ग्रह आता है तो कुछ इस तरीके से हमारे पास कुंडली के अंदर संकेत मिलता है। इसके बाद अति शत्रु अवस्था आती है। शत्रु अवस्था के साथ साथ जैसे मित्र की अवस्था आई थी और अति मित्र की अवस्था आई थी, ऐसे ही शत्रु की अवस्था और अति शत्रु की भी अवस्था हमारे यहाँ आती है। यह अवस्था भी शत्रु से ज़्यादा नुकसानदायक तो है ही है ना, क्योंकि ये अति शत्रु है, सबको छोड़ देगा, आपको नहीं छोड़ेगा। आपके लिए तो वो पीछे पड़ा हुआ है, तो वो आपके उस भाव के साथ वो बहुत ही गलत व्यवहार करेगा। पर ये करेगा कब? क्या थ्रू आउट जीवन काल में ऐसा रहेगा हमारे साथ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यह केवल तभी होता है जब हमें उस ग्रह की अंतर्दशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा, एडी, एमडी, पीडी वगैरह कुछ मिले, तभी उस समय ये प्रभावित होता है। अन्यथा आप अपना जीवन सामान्य रीति से चलाते चले जाएंगे। मान लीजिए आपके कुंडली के अंदर अति शत्रु ग्रह की दशा चली, अति शत्रु अवस्था में कोई ग्रह बैठा है, लेकिन यह अवस्था आपको अपने जीवन काल के अंदर 70 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी, 75 वर्ष की आयु में मिलेगी, 80 वर्ष की आयु में मिलेगी। तो आपका 80 वर्ष तक का या 70 वर्ष का तक तो जीवन सामान्य चला, लेकिन जब यह 70 या 75 वर्ष की आयु में यहाँ आया तो यहाँ पर यह आपको मुश्किल में डालेगा, नुकसान करेगा, शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुँचाएगा। जब भी ग्रह नेगेटिव पोजीशंस में होते हैं तो सबसे पहले ये शारीरिक और मानसिक कष्ट ही क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारे कार्य व्यापार के या दूसरे हमारे भाव प्रकट होते हैं, लेकिन सबसे पहले ये आपको शारीरिक या मानसिक कष्ट ही देते हैं। शरीर को कष्ट दिया तो आपके मन को कष्ट मिला, मन से कष्ट जब बढ़ता है तो हमारे दूसरे भाव इससे प्रभावित होते हैं। तो इसके बाद आते हैं सूर्य से अस्त ग्रह। सूर्य जब किसी ग्रह के निकट पहुंचता है, सूर्य को हमने देखा है कि सूर्य के सबसे निकट रहने वाले बुध और शुक्र ग्रह हैं, तो जब सूर्य के निकट ये बहुत ब्रह्मांड के अंदर भी या सौर मंडल के अंदर भी यह सूर्य के बहुत निकट ग्रह हैं, तो जब भी ये सूर्य से बहुत अधिक निकटता बनाते हैं तो इनका प्रभाव, मतलब ये हमको दृष्टिगोचर नहीं होते, ये हमें दिखाई नहीं देते। इसका मतलब अस्त हो गया। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत निकट आता है और वह अस्त अवस्था में आता है तो भी वह अपना प्रभाव कम देता है, ख़त्म नहीं करता, उसका प्रभाव ख़त्म नहीं होता है, उसका प्रभाव कम होता है। तो कुंडली में ये सब चीज़ें हमको लिखी हुई मिलती हैं कि मतलब अस्त ग्रह कौन से हैं, वक्री ग्रह कौन से हैं, मुदित ग्रह कौन से हैं, स्वराशि ग्रह कौन से हैं, मूल त्रिकोण राशि के ग्रह कौन से। तो ये सब चीज़ें हमको जब हम कुंडली को देखते हैं तो यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। पर इनके फलादेश का जब हम फलादेश में जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए इन अवस्थाओं के अनुसार इनका फलादेश क्या होगा। तो आज इस बात को हम समझते हुए यहीं विराम लेती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर अभी इन्हीं ग्रहों की अवस्थाओं का विवरण को आगे चलाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए और ये जानकारी आपको कैसी लग रही है यह हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार। हो गई।